नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। श्रृंखला 12,19,26,33 डॉट 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 में 10वीं संख्या क्या होगी। इसी क्रम में 10वीं संख्या क्या होगी तो समझना। श्रृंखला में क्या क्या संख्या दिया, तो देखिए पहला नंबर मुझे कितना है 12 दिया। उसके बाद में कितना नंबर आता है 19 आता है। 19 आता है, उसके बाद कितना 26 आता है। 26 आता है, इसी प्रकार 33 आता है। डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे। तो मुझे बताना 10वीं संख्या क्या होगी, क्या कौन सी 10वीं संख्या ज्ञात करना मुझे। इसी क्रम में 10वीं संख्या क्या होगी। ओके, तो समझना इसके लिए एक ट्रिक हो जाएगा सिंपल सा। कैसे सॉल्व करना, वैसे ऐसे जोड़ेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रिक क्या हो जाएगा अपने पास में, तो देखिए ट्रिक को पहले नोट कर कीजिए। ट्रिक को नोट कीजिए। a प्लस में n-1 इंटू डी। ओके, इसको नोट कर लेना ट्रिक को। अब देखिए इनका प्रतीक समझ लेते हैं। ए क्या होगा, ए क्या होगा, देखिए ए वाला होगा कौन सा पहला पद। ए क्या होगा पहला पद। एन क्या होगा, एन क्या होगा जो 10वीं संख्या पूछी ना उसी को हम एन बोलेंगे। ओके, एन बोलेंगे। डी क्या होगा, डी क्या होगा, इन सभी के बीच में कितने का डिफरेंस आता है। तो सभी में देखिए 19 - 12 करेंगे तो 7 मिलेगा। इसी प्रकार 26 - 19 करेंगे तो 7 मिलेगा। डिफरेंस सभी में बराबर होगा, अंतर सभी का बराबर होगा। तो डी क्या हो गया, ओके 7 हो गया। अब इसका मान रखते हैं तो देखिए ए बोले तो पहला पद कितना 12 प्लस में देखिए n-1 मतलब n-1 मतलब 10 में से 1 माइनस कम कर देंगे तो कितना, 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 9 इंटू डी। डिफरेंस कितना है 7 का, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 63 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 6 1 7 75 हुआ है। 10वीं संख्या क्या होगी 75। कौन सी होगी 75, 75 होगी। मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यदि 11,17,23 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात कीजिए। समझना संख्या क्या क्या दिया, तो ये 11 पहला नंबर कितना 11, उसके बाद कॉमा 17 कॉमा कितना 23 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार 12वीं संख्या ज्ञात करना। इसी क्रम में 12वीं संख्या क्या होगी, इसी क्रम में 12वीं संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए आपको ट्रिक पता होगा। देखिए ट्रिक को नोट कर लेना, अच्छे से याद भी कर लेना। ओके, ए प्लस में कोष्टक में n-1 इंटू डी। ओके, देखिए सिंपल से ट्रिक है, याद होना चाहिए आपको। तो समझना ए क्या होता है, प्रतीक समझते हैं। ए क्या होगा ए एन और डी क्या होगा, तो देखिए ए होगा कौन सा पहला पद, ए होगा कौन सा पहला पद प्रथम पद। ओके, इसी प्रकार इसमें प्रथम पद कितना है 11 है ना, तो इस प्रकार 11 हो जाएगा। देखिए एन क्या होगा, एन क्या होगा कौन सी संख्या पूछी 12वीं संख्या पूछी ना, तो वही एन हो जाएगा। 12वीं संख्या क्या है एन है। ओके, कहाँ तक की संख्या पूछी, 15वीं पूछता, 16वीं पूछता, 18वीं पूछता, कितनी भी पूछता उसी को हम एन बोलेंगे। डी क्या होगा, तो देखिए समझते हैं। डी क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है। 17 - 11 करेंगे तो 6 का डिफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार 23 - 17 करेंगे ना तब भी 6 का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस 6 का होगा। ओके, डिफरेंस बराबर होगा तो कितना होगा डी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रख देते हैं। देखिए ए कितना है प्रथम पद कितना 11 प्लस में देखिए n-1 12 में से 1 कम कर देंगे ना तो 11 इंटू डी। डी कितना है 6, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66 और 11 कितना हो जाएगा 77 कितना 77। देखिए 12वीं संख्या इसी क्रम में 12वीं संख्या कितनी हुई 77, यही इसका आंसर हो जाएगा 77। मतलब इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे और सेकंडों में सोल्व करके आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, टाइप को चेंज कर बेस्ट ट्रिक के साथ में। श्रेणी 7,14,21,28 डॉट 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 में कितने पदों का योग 952 होगा। कितने पदों का योग 952 होगा। क्वेश्चन चेंज है, अच्छे समझना इसको। तो देखिए श्रेणी में क्या दिया श्रृंखला में, तो पहले संख्या 7, उसके बाद में कितना 14 हो जाता है, उसके बाद में 21 हो जाता है, उसके बाद में 28 हो जाता है। इसी प्रकार डॉट 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 संख्या चलती जाएगी, कितनी चलती जाएगी। फिर इन सभी अंकों का क्या होगा योग होगा सभी संख्या का। हम जोड़ करेंगे तो हमें संख्या जोड़ कितना मिलेगा 952 मिलेगा। 952 मिलेगा, कितना मिलेगा 952 मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा योग। तो कितने पदों का योग 952 होगा। देखिए मैं इसके लिए आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा,
जिससे आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। कितना? 10 सेकंड में आ जाएगा। तो समझना कैसे सॉल्व करना है इसको, देखना कैसे सॉल्व करना है इसको। 10 सेकंड में आंसर आपको कैसे लाना है। कितना? 952 हो जाता है, 952 हो जाता है। 952 अपॉन में क्या करना, पहले पद से हम डिवाइड कर देंगे। क्या? पहले पद से हम डिवाइड करेंगे तो समझना कितना, पहला पद 7 है तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखिए 7 या 21, अब कितना बचा? 4 बचा। तो देखिए 7 6 42, 136, कितना आया? 136। कितना आया? 136 आया। ओके, अच्छे से समझना। 136 इंटू क्या करेंगे, 136 को हम 2 गुना कर देंगे। कितना करेंगे? 2 गुना। तो 136 को 2 गुना कर देंगे तब हमें कितना मिलेगा? 136 को 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 272 मिलेगा। कितना मिलेगा? 272 मिलेगा। 272 आया ना। अब देखेंगे 272, देखिए किन किन संख्या के वर्गमूल के बीच में आता है। 272 किन किन संख्या के वर्गमूल के बीच में आता है, तो समझते हैं। तो देखिए 272 हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल देखेंगे, 16 का वर्गमूल देखेंगे और 17 का वर्गमूल देखें, इन संख्या के बीच में आ जाता है ना। देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 256 हो जाता है, 256 हो जाता है। इसी प्रकार 17 का वर्गमूल कितना हो जाता है? तो 289 हो जाता है। कितना? 289 हो जाता है। इन्हीं दोनों वर्गमूल के बीच में तो आता है 272, 272 इन्हीं दोनों वर्गमूल के बीच में तो आता है। तो क्या करेंगे, जो छोटे वाले नंबर का वर्गमूल होता है ना, इतनी पदों का योग कितना होगा? 952 होगा। इतनी पदों का योग कितना होगा? 952 होगा। तो कितने कितने पदों का योग 952 होगा? तो 16 पदों का योग 952 होगा। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। आशा कर रहा हूं आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखिए 16 किसमें, ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या कॉमा तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या है। कितनी? 3 संख्या है। फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं, देखिए क्या दिया। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। तो देखिए तीसरी संख्या कितनी होगी अपने आप में? तीसरी संख्या 100 होगी ना। कितनी होगी? 100% होगी अपने आप में। कितनी होगी? 100%। तो देखिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में कितनी? 50% अधिक है। कितनी है? 50% अधिक है। देखिए दूसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है ना, तो कितनी? 150 हो जाएगी। कितनी? 150 हो जाएगी। अब देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या की तुलना में कितनी? 25% अधिक है। कितनी? 25% अधिक है ना, तो कितना? 125 हो जाएगा। कितना? 125 हो जाएगा। मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या कितनी आई? 125 आई। दूसरी संख्या कितनी? 150 है। 125 अनुपात 150। देखिए देखिए कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे कैंसिल, 5 तिया 15। देखिए 5 दूनी 10 और 55 25। अब इसको और कर देंगे, कितना आया? पहला 25, देखिए 55 25, 5 छक्का 30, तो 5:6, 5:6, 5:6, इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। देखिए कौन सा समुच्चय सह अभाज्य संख्या बनाता है। तो देखिए ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया, पहले हम ए वाला ऑप्शन देखेंगे, बी वाला ऑप्शन देखेंगे, सी वाला और डी वाला ऑप्शन। ओके, निम्नलिखित संख्या ना इन्हीं ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन कितना? 12,7 है। 12,7 है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बी कितना? 21,42 है। 21,42 है। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन क्या बोलता है? 3:9 है। 3:9 है। तो चौथा वाला क्या बोलता है? डी वाला ऑप्शन 43:129। 43:129 है। इस प्रकार से संख्या दी है। मुझे सह अभाज्य संख्या देख ले, कितना? सह अभाज्य संख्या क्या होगी? सह अभाज्य संख्या ज्ञात करना, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो समझना कैसे करना। जिस संख्या का HCF बोले मासा, जिस संख्या का मासा HCF कितना? 1 होगा, वह संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। कौन सी? सह अभाज्य संख्या होगी। कौन सी? सह अभाज्य संख्या होगी। तो समझ लेते हैं, ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं।
देखिए इस संख्या को हम देखेंगे ना, 2142 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऐसे निकाल 21 और पहले दूसरी संख्या कितनी है 42 है। इसी प्रकार से देखिए छोटे वाले नंबर को बड़े वाले से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 21 दूनी 42 पूरा पूरा कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 21 होगा। यह संख्या सहवाज है, नहीं है, नहीं है, ओके। 3 और 9 सहवाज है, 3 3 9, यह भी सहवाज नहीं है। 43 एक 29 सहवाज संख्या नहीं है, यह भी नहीं होगी। तो समझते हैं सहवाज संख्या, अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको समझ लेते हैं। कितना दिया, देखिए 12 और 7, तो 7 से हम क्या करेंगे 12 को डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। 5 से हम 7 को हम डिवाइड कर देंगे, इधर 7 है ना, इसको लेके आएंगे ना, 5 एकम 5, अब कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, ओके। अब 2 से इस 5 को डिवाइड कर देंगे, दो दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा यहाँ पे। इसके बाद में आपको दिख नहीं रहा, इधर लेके आते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कितना, इधर 1 बचा, इधर कितना बचा 2 बचा। फिर 1 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, 1 इंटू 2 बराबर 2 हो जाता है, फिर पूरा पूरा संख्या कैंसिल हो जाती है। कितना यहाँ बचता है, काटने वाला लास्ट का नंबर कितना बचा 1 बचता है ना, तो ये संख्या सहवाज होगी। जिसका एचसीएफ, कहने का मतलब जिसका एचसीएफ 1 होगा वह संख्या सहवाज होगी। तो अपना ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा, ए वाला ऑप्शन, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको रखा है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।